हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स पे। जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम डेली एक पेनी स्टॉक को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल टेक्निकली। और उसी सीरीज का हमारा आज का 19th वीडियो है, 19 स्टॉक है। और इसके पहले भी हमने 17-18 स्टॉक ऑलरेडी पोस्ट आउट किए हैं। तो आप एक बार वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो और अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आज का हमारा स्टॉक रहेगा सुकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4 रुपीज़ के अराउंड। मार्केट कैपिटल यहाँ पे 610 करोड़ है। सुकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड बेसिकली एक एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनी है जो बेसिकली डील करती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, जैसे कि शुगर हो गया, एडिएबल ऑयल हो गई, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा। ये सारे कमोडिटी में डील करती है। इनका मेन पर्पस भी ये, इनका अलग और एक पर्पस है जिनका मेन फोकस होता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को सपोर्ट करना, मतलब उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना फिजिकल कमोडिटीज को। और इनका मेन जो ट्रेड होते हैं कंपनी के बल्क बल्क कमोडिटी में, सच शुगर्स में होता है, लेंटिल्स में होता है, कॉटन्स में होता है, और अलग अलग एग्री प्रोडक्ट्स में होता है। तो ये एक्चुअली एक एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी है। तो इसको हम फर्दर इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल चेकआउट करते हैं और देखते हैं क्या ये कंपनी हमारी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है नहीं है। तो फंडामेंटली अगर फंडामेंटल रेशो से अगर हम चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू चेक करेंगे। बुक वैल्यू इसकी 4.5 के अराउंड है। तो ऑलमोस्ट स्टॉक के स्टॉक करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। और बेसिकली वो ट्रेड अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये मान के चल सकते हो यहाँ से। सेकंड है फेस वैल्यू इसकी 1। स्टॉक का पी चल रहा है 15.8 का, सेक्टर का पी चल रहा है 37 के अराउंड। तो यहाँ पर भी मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट ही दिख रहा है। सेक्टर का पी फिलहाल के लिए बड़ा है और स्टॉक का पी कम है, तो इसमें थोड़ा पोटेंशियल है वहाँ तक, या फिर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस है। अब अगली और एक चीज़ देखते हैं। इसकी प्रॉफिट मार्जिन चल रही है 3 सालों से 50% के अराउंड। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, 46%। पब्लिक होल्डिंग 53%। एफ आई एस की थोड़ी कम, एकदम माइन्यूट बोल सकते हैं इसको, 0.13% की एफ आई एस की होल्डिंग है। और डी आई एस की होल्डिंग कुछ भी नहीं है। तो अब इस सारी चीज़ों को मैं एक बार देख अगर इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ तो मैं ये इतना बोल सकता हूँ कि फिलहाल के लिए कंपनी का जो रेशोज है एक नॉर्मल मीन्स है। इसमें पोटेंशियल जो आगे बढ़ के अपना पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ा सकती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होता है किसी कंपनी का, अगर कोई कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी डेप में है नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंपनी कोई डेप में होती है तो हमें निगेटिव पॉइंट ये मान के चलते हैं। लेकिन ये कंपनी ऑलमोस्ट फ्री है, डेप फ्री है, और ट्रेडिंग अपनी बुक वैल्यू से कम कर रही है। तो इसमें पोटेंशियल है एटलीस्ट, नहीं कुछ तो भी 4, 4.5, 5 तक की एटलीस्ट इसका एक ट्रेडिंग टारगेट हम मान के चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। अब कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट ये बोल के ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने लास्ट 3 सालों में सबसे कम रिटर्न दिया है, 7-8% का। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इस सेक्टर में आज के दिन इन्वेस्ट करते हो तो आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा। होल्डिंग पीरियड इन द सेंस आपको 3 साल 4 साल लग सकते हैं अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना हो तो बस इतना एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब इस कंपनी का बढ़िया है, डेप्ट फ्री है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक स्टॉक भी, उसका जो पी है वो भी अंडर पी है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। कंटिन्यूस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है 50% के अराउंड, तो ये भी हमारे लिए अच्छी है। तो ये फंडामेंटली मुझे काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है कंपनी। अब इसकी हम टेक्निकल्स के हम देख लेते हैं एक बार। तो टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे मुझे अभी चार्ट मंथली चार्ट में मुझे क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि 3.50 और 3.91 के अराउंड और 4 के अराउंड, अगर आप मोटा माटी पकड़ के चलो इसको, 3.50 to 4, ये एक प्राइस रेंज है जहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक सपोर्ट बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज के आसपास चलता है तो आप इसी रेंज में एक बार अपनी एंट्री बनाइए और इसको हम लॉन्ग टर्म के होल्ड कर सकते हैं। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस हम कर रहे हैं। यहाँ पे वीकली में यहाँ पे मुझे क्लियरली सॉर्ट आउट हो रहा है कि कंटिन्यूसली उसी पर्टिकुलर जोन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाते हुए जा रही है। अगर आपको मार्केट इस रेंज में मिलता है 3.5 के अराउंड तो आप एक बार एंट्री करिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप आता है 1.82 के अराउंड, अगर वापस से अगर स्टॉक मिलता है वहाँ पे आप एवरेज करिए, इसको होल्ड करिए। आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देने की पोटेंशियल ये स्टॉक रखता है। ये 1 डे टाइम फ्रेम है। अब इसका हमारे मुझे एक नियर मोस्ट टारगेट अभी ये लग रहा है कि अगर मार्केट आप इस पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री करते हो 3.90 और 3.50 के अराउंड, तो आपका एक टारगेट बन के आप टारगेट लेके चल सकते हो 7 का, 10.30 एंड 15। ये पर्टिकुलर टारगेट को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। बस यही रहेगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। पेनी स्टॉक है, तो जितना दिन आप इसको रखोगे उतना ये प्रॉफिट आपको दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेकआउट करिए, अपने एंड से इसको एनालाइज करिए, टेक्निकली आप देखिए, फंडामेंटली आप चेकआउट करिए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे बता रहा हूँ।
तो आप एक बार अपने एंड से भी चेक करिए और बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में कई सारी कंपनीज आती हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइज, विशाल मेगा मार्ट, सेलो वर्ल्ड, एजिस लॉजिस्टिक, हुसामा हुसाना कंज्यूमर से सारे स्टॉक्स है। तो आप इस स्टॉक को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। पेनी स्टॉक के तौर पे मेरा ये स्टॉक रहेगा सुकुमा एक्सपोर्ट, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना प्लान कर सकते हो। आपके एंड से आप एक बार एनालाइज करिए, बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।